हरि बोल कहकर ठाकुर जी के नाम की ध्वनि को प्रकट करके बंधु मंदिर के चतुर्पार्श्व बंधु एक परिक्रमा करते हैं। हम दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी के चुनरा सेवक परिक्रमा किए ऊपर और चतुर्दिग से जयकार लगाए, जयकारा लगाते हुए हरि बोल कहते हुए श्री जगन्नाथ जी का नाम को उच्चारण करते हुए मंदिर के जो अमृत कलश हैं उनका एक परिक्रमा लगाए और वर्तमान बंधु परिक्रमा लगाकर मंदिर के ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर दिए। और हम देख रहे हैं वर्तमान जो ठाकुर जी के जो गरुड़ सेवक चुनरा सेवक कहलाते हैं, ये सेवक मंदिर के ऊपर चढ़ चुके हैं और चक्रराज जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं चक्रराज जी को। और वर्तमान बंधु ऊपर चढ़कर ये ब्रह्मदंड जी को नीचे उतार कर बंधु ब्रह्मदंड के बाना ध्वजा को परिवर्तित करने का समय आ पहुंचा है। तो बंधु इस स्थान पर, इस जगह पर क्या पकड़ने के लिए कोई सुविधा है? या फिर देखिए, जब हम घर में हम जो स्टेप होता है, जो पावच्छ होते हैं, उनको चढ़ते वक्त भी उनको चढ़ने के लिए स्वतंत्र हम लोगों ने उसके लिए सुविधा कर रखा है। एक रेलिंग का व्यवस्था होता है कि जब चढ़ेंगे तो इसको पकड़ पकड़ के चढ़ेंगे, है ना। परंतु बंधु इस स्थान पर, इस जगह पर पकड़ने के लिए ना ही कुछ है और ना ही बस कुछ ऐसी ये चीज की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कि डायरेक्ट हम ऊपर पहुंच सकते हैं। बंधु विभिन्न स्थान पर आजकल ये भी देखने को मिलता है कि लोग मशीन लगाते हैं और सीधा उसमें बैठे एक आदमी को मशीन ऊपर उठा दिया और ऊपर से सीधा मंदिर के ऊपर और उधर ध्वजा जी को उतार कर नूतन ध्वजा को डाल दिए, चढ़ा दिए और आ गए। परंतु ये नीति जगन्नाथ जी का प्रत्येक दिन का होकर भी जो गरुड़ सेवक हैं, ये जो ध्वजाबंदा सेवक हैं, ये लोग वैसे ही चढ़ते हैं और बंधु इधर ना ही पकड़ने को कोई सुविधा है और ना ही इधर बंधु ऊपर जाकर मतलब इस सेवकों से सुनने को ऐसा मिलता है कि मंदिर के ऊपर बहुत जगह होता है जहां ये लोग परिक्रमा करते हैं। नीचे ठीक आंवला बेढ़ा के ऊपर और अमृत कलश के नीचे का जो जगह है उधर बहुत जगह है। नीचे बस ऐसा दिखाई पड़ रहा है, परंतु ऊपर जगह बहुत है बोल के इन लोगों के मुख से सुनने को मिलता है। परंतु जब हम 3 माले 4 माले में जाते हैं तो उधर हमें डर लगता है। क्या इस जगह पर इनको डर नहीं लगता? बंधु नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि इधर कुछ हो चाहे ना हो, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा है, जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा है। ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पित करके, समर्पित करके देखिए मंदिर के ऊपर चढ़ गए और जो ब्रह्मदंड हैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर दोनों हाथ को उठा दिए, उनको प्रणाम किए और जय घोष देते हुए देखिए उनको बंधु क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मानो श्री ब्रह्मदंड जी को आलिंगन किए और उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर बंधु ब्रह्मदंड को धीरे 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 नीचे उतारने लगे। और इधर सिंहद्वार में इस वक्त बंधु ठाकुर जी के नाम का जय जयकारा उस सिंहद्वार में गूंज रहा है। और बंधु ऊपर जाकर पुरी के महाराज जी का मंगल कामना के साथ साथ बंधु समग्र जीव जगत का मंगल कामना करके जो कल लगाए गए जो ध्वजा जी थे, जो ध्वजा नारायण थे, उनको उतार कर आज जो ध्वजा को लेकर गए हैं उन ध्वजा जी को मंदिर के ऊपर ब्रह्मदंड में लगाकर बंधु धीरे 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 दंड को ऊपर उठाएंगे और इस देव दुर्लभ दृश्य को, इस भव्य दिव्य दृश्य को देखने के लिए केवल बाहर से आए हुए यात्री नहीं बंधु, ये धाम निवासी जगन्नाथपुरी में रहने वाले लोग भी तरसते हैं। प्रत्येक दिन बंधु भक्तों के मन में रहता है कि भगवंत मैं इस धाम में रहकर भी अगर प्रत्येक दिन आपके इस ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को अगर देख नहीं पाया तो महाबाहु इस क्षेत्र में रहकर मेरा क्या फायदा। तो बंधु देखिए जय घोष देते हुए ब्रह्मदंड को जैसे ही ऊपर उठाए तो मानो इधर भक्तों के अंदर एक भक्ति का जो लहर है, भक्ति का लहर चल बसा और सब भक्त अपने दोनों हाथ को उठाकर बंधु इस समय ये सिंहद्वार प्रकंपित हो जाता है। और बंधु मंदिर के चतुर्पार्श्व इस प्रकार से ही भक्त खड़े होकर ठाकुर जी के और बंधु ठाकुर जी के